हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कर्सिव अल्फ़ाबेट ए टू जेड लिखना सीखेंगे। ए से लेके जे तक हमने पिछली वीडियो में लिख लिया था, तो इस वीडियो में हम के से लेके जेड तक लिखना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मॉल के लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, थर्ड लाइन से टॉप फर्स्ट लाइन तक स्लैंटिंग लाइन के सहारे जाना है एंड स्टैंडिंग लाइन के सहारे नीचे को आना है। सबसे पहला स्टेप रहेगा ये वाला। सेकंड स्टेप क्या रहेगा, वही थर्ड लाइन से टॉप तक स्लैंटिंग लाइन के सहारे, फिर स्टैंडिंग लाइन के सहारे नीचे को आना है। उसके बाद फिर से पेंसिल नहीं उठानी है, फिर हमने सेकंड लाइन तक जाते हुए इसके मिडल से एक कर्व बनाना है और फिर स्लैंटिंग लाइन। ये बन गया स्मॉल के। देखिए कैसे लिखना है, तो एक बार फिर से देखिए स्मॉल के कैसे लिखना है। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक जाना है। सबसे पहले यहाँ से ऐसे, फिर डाउन आना है। ये बन गया स्मॉल के। देखिए कैसे लिखना है, थर्ड लाइन से टॉप तक जाना है, फिर सेकंड से थर्ड लाइन तक कर्व एंड स्लैंटिंग लाइन के सहारे के बनाना है। नेक्स्ट है एल फॉर लॉइन। स्मॉल एल है कर्सिव में। कैसे लिखना है, थर्ड लाइन से टॉप तक जाना है, फिर डाउन आना है स्टैंडिंग लाइन के सहारे। देखिए थर्ड टू फर्स्ट लाइन एंड डाउन स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया स्मॉल एल। नेक्स्ट आता है स्मॉल एम। देखिए स्मॉल एम कैसे लिखना है, ये जो हमारी सेकंड और थर्ड लाइन है इसके बीच से मिडल से हमें कर्व बनाते हुए चलना है। ये देखिए, फिर से एक और कर्व, फिर से एक और कर्व। कैसे बनाना है स्मॉल एम, इन दोनों के मिडल से थर्ड से सेकंड तक, फिर से थर्ड से सेकंड तक, और इस तरह से बनाएं स्मॉल एम। जब भी आप कर्सिव अल्फ़ाबेट लिखें तो जब पेंसिल एक बार लिखना स्टार्ट करें तो पेंसिल नहीं उठानी है। पेंसिल जब आपका अल्फ़ाबेट पूरा हो जाए तभी उठानी है। नेक्स्ट आता है स्मॉल एन। कैसे, इसको भी इसी तरह से लिखना है। ये जो सेकंड और थर्ड लाइन है इनके बीच से एक कर्व बनाते हुए चलना है आपने। ये रहेगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए कैसे होगा, फर्स्ट कर्व एंड सेकंड कर्व, बस इतना ही है। ये बन गया आपका एन फॉर नेक्स्ट। कर्सिव ओ लिखने के लिए सबसे पहले हमें स्लैंटिंग लाइन लगानी है, यहाँ से थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, थर्ड लाइन से सेकंड तक स्लैंटिंग लाइन, फिर सर्कल बनाते हुए टॉप से थर्ड लाइन को सेकंड लाइन को टच करना है। ये बन गया स्मॉल ओ। फिर से देखिए कैसे लिखना है स्मॉल ओ। थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, फिर सर्कल बनाते हुए इसको काटते हुए थर्ड सेकंड लाइन को टच करना है। फिर से देखिए कैसे बनाना है। ये बन गया स्मॉल ओ। नेक्स्ट है स्मॉल पी। कैसे लिखना है, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक चलना है, फिर डाउन आना है फोर्थ लाइन तक। सेकंड स्टेप देखिए स्मॉल कर्सिव पी का, थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक, फिर फर्स्ट लाइन से फोर्थ लाइन तक डाउन आना है स्टैंडिंग लाइन के सहारे। उसके बाद हमें सेकंड लाइन तक जाना है अब यहाँ से सेकंड लाइन से कर्व बनाते हुए ऐसे चलना है। फिर से देखिए स्मॉल पी कैसे लिखना है। फिर से देखिए स्मॉल पी कैसे बनाना है। थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक स्लैंटिंग लाइन के सहारे, फिर स्टैंडिंग लाइन के सहारे फोर्थ लाइन तक आना है, फिर सेकंड लाइन तक जाना है। उसके बाद हमें कर्व बनाते हुए इस तरह से बनाएं। नेक्स्ट है स्मॉल क्यू। तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहला स्टेप रहता है स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्टेप रहता है जैसे हमने स्मॉल सी बनाया था उसी तरह से
देखिए फिर सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक चलना है स्टैंडिंग लाइन के सहारे। फिर से देखिए कैसे होना, स्लैंटिंग लाइन, फिर कर्व, फिर सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक स्टैंडिंग लाइन के सहारे जाना है। उसके बाद फिर से सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन लगानी है। स्मॉल क्यू कैसे बनाएं? सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन, फिर कर्व, फिर सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, फिर फोर्थ से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन लगाएं। ये बन गया स्मॉल क्यू। नेक्स्ट है स्मॉल आर। कैसे लिखना है? पहला स्टेप वही रहता है कर्सिव में, स्लैंटिंग लाइन। सेकंड स्टेप में देखिए स्लैंटिंग लाइन प्लस सर्कल। सर्कल बनाते हुए हमें ये देखिए स्मॉल आर, स्लैंटिंग लाइन, सर्कल, फिर कर्व। देखिए स्लैंटिंग लाइन, सर्कल, फिर कर्व। ये बन गया स्मॉल आर। एस कैसे लिखें? पहला स्टेप वही रहता है कर्सिव में, स्लैंटिंग लाइन, सेकंड कर्व, स्लैंटिंग लाइन प्लस सर्कल। थर्ड स्टेप रहता है स्लैंटिंग लाइन, सर्कल एंड कर्व। और फोर्थ स्टेप जो रहता है देखिए स्लैंटिंग लाइन, कर्व, सर्कल एंड कर्व एंड स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट है टी कैसे लिखना है? थर्ड लाइन से फर्स्ट लाइन तक जाना है। सेकंड स्टेप में थर्ड लाइन से फर्स्ट तक, फिर फर्स्ट से थर्ड लाइन तक आना है। तीसरे स्टेप में देखिए क्या करना है, थर्ड लाइन से फर्स्ट तक, फिर फर्स्ट से थर्ड लाइन तक, उसके बाद मिडल से स्लीपिंग लाइन लगानी है। फिर से देखिए टी बनाने के लिए थर्ड से फर्स्ट, फर्स्ट टू थर्ड, फ्रॉम इट्स मिडल स्लीपिंग लाइन। यू कैसे लिखें? पहला स्टेप वही रहता है स्लैंटिंग लाइन का। दूसरे स्टेप में क्या करना है, स्लैंटिंग लाइन एंड डाउन कर्व। थर्ड स्टेप में देखिए स्लैंटिंग लाइन, डाउन कर्व एंड कर्सिव वी लिखने के लिए हमें सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन, दूसरा स्टेप रहेगा स्लैंटिंग लाइन ऊपर को, फिर नीचे को स्लैंटिंग लाइन, और थर्ड स्टेप क्या रहेगा देखिए कर्सिव लाइन, थर्ड लाइन से स्लैंटिंग लाइन, थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक लेके जानी है, फिर डाउन स्लैंटिंग लाइन लगानी है थर्ड लाइन तक, फिर से थर्ड से सेकंड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन के सहारे एंड हल्का सा कर्व बनाना है। ये बन गया स्मॉल वी। कैसे लिखना है देखिए, जब लिखने लगना है तो पेंसिल, जब लिखना स्टार्ट करना है तो पेंसिल नहीं उठानी है। थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक जाना है स्लैंटिंग लाइन के सहारे, फिर डाउन थर्ड लाइन तक आना है, फिर से अप थर्ड लाइन तक जाना है एंड हल्का सा कर्व बनाना है। ये बन गया स्मॉल वी। नेक्स्ट है डब्ल्यू। कैसे लिखना है? फर्स्ट स्टेप वही रहता है स्लैंटिंग लाइन, सेकंड जो स्टेप है स्लैंटिंग लाइन, डाउन कर्व, फिर देखिए थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, स्लैंटिंग लाइन, डाउन कर्व, फिर से कर्व एंड एक्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले जो सेकंड और थर्ड लाइन है इसके मिडल से स्लैंटिंग लाइन के सहारे डाउन कर्व बनाना है। दूसरे स्टेप में देखिए क्या करना है, फिर से वही सेकंड और थर्ड लाइन के मिडल से कर्व बनाते हुए फिर स्लैंट जो हमारे थर्ड लाइन है यहाँ से हमें सेकंड लाइन तक जाना है स्लैंटिंग लाइन के सहारे। ये पहुँच गए हम सेकंड लाइन तक। फिर तीसरा जो स्टेप रहेगा वो वही रहेगा देखिए
सेकंड और थर्ड लाइन के मिडल से हमें स्लैंटिंग लाइन के सहारे पहले कर्व बनाना है, फिर थर्ड लाइन से सेकंड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन के सहारे जाना है, फिर से डाउन लेफ्ट कर्व बनाना है। ये बन गया स्मॉल एक्स। देखिए कैसे लिखना है। कर्सिव वाई लिखने के लिए हमें पहला स्टेप रहेगा स्लैंटिंग लाइन, दूसरा स्टेप जो रहेगा स्लैंटिंग लाइन। अब इसी के सहारे हमें कर्व बनाना है। ये देखिए, अब जो तीसरा स्टेप रहेगा देखिए कैसे लिखना है, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व। जो कर्व है हमारा उसमें हमें सेकंड लाइन से फोर्थ लाइन तक जाना है। देखिए अब जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, स्लैंटिंग लाइन, कर्व एंड ये जो फोर्थ लाइन है इससे हमें स्लैंटिंग लाइन लगानी है थर्ड लाइन को काटते हुए। कैसे लिखना है फिर से देखिए, इस तरह से। ये बन गई हमारी वाई, कर्सिव वाई। अब लिखना है हमें जेड। कर्सिव जेड लिखने के लिए हमें हमारा पहला स्टेप रहता है स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्टेप रहता है हमारा स्लैंटिंग लाइन प्लस स्लैंटिंग लाइन। अब जो थर्ड स्टेप है वो रहेगा स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व। एंड फोर्थ स्टेप क्या रहेगा हमारा, देखिए स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व जो है हमें फोर्थ लाइन से थर्ड लाइन को काटते हुए स्लैंटिंग लाइन फिर से बनानी है। ऐसे देखिए जेड फॉर कैसे लिखना है हमें, कर्सिव जेड। फिर से देखिए